अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज यहाँ पे फरमाइशी नाश्ता बन रहा है और जाने का वक़्त भी आ गया है। किसके जाने का वक़्त आ गया जी? वापसी का, हॉस्टल जाने का। जी बेटा जी जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बार बार बताया कि उसे मेरे हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद है, तो आज उसकी फरमाइश पे जी नाश्ता ये बन रहा है। और ये ख़ासुल ख़ास जी एक प्यार भरा ऑमलेट है। तो दिल भी बड़ा उदास है और बेटे के सामने जो उदासी जो माँ है उसको बड़ा बहादुर रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं वो भी ना फिर ज़्यादा फ़ील करें जी हम घर से बाहर जा रहे हैं और घर वालों को फ़िक्र ही नहीं है। तो यहाँ जी और साथ में बना रही थी आलू चिकन का रोस्ट। ये भी बेटे ने फरमाइश की थी कि मामा आपने मुझे बना के देना है, मैंने रास्ते में आपके हाथ का बना हुआ ही खाना है। और जो उसके दोस्त साथ एक जा रहा था उसके लिए भी, और एक हॉस्टल में उसका दोस्त था उसके लिए भी जी उसने पैक करवाना था। तो ये 3 दोस्तों के लिए जी खाना बन रहा था, जिसमें मेरा बेटा भी था। तो ये जिस तरह आपको पता है, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये रेसिपी आपको बताई है, आलू चिकन का जो रोस्ट बनता है, तो ये वो बन रहा था। तो अब ये तकरीबन जी आलमोस्ट ये डन था। बस एक जो इसको कलर देना होता है इसके पासे परत के नीचे से अच्छा सा कलर आ जाएगा। आलू मैंने इसलिए सबसे ऊपर रखे हुए हैं कि वो फिर आलू एक पता है सॉफ्ट सब्ज़ी है, और जब चम्मच आप हिलाते हैं या नीचे लग जाएं तो इनका भी वो रंग ख़राब हो जाएगा या टूट जाते हैं। तो अगर इस तरह आप इस तरह कुक करें कि आलू ऊपर ऊपर रहें, और जो चीज़ों को आप जो आपका चिकन है उसके जब आप पासे परते हैं, एक तो पासे सेकना होता है, एक पासे परतना भी होता है, तो उसको तरीके से आप परतेंगे तो जी आपका जो ये आलू चिकन में ना तो आपकी बोटी टूटेगी और ना ही जो आपका आलू है वो टूटेगा। और गार्निश में जी इसके ऊपर मैं क्या लीमू डाल दूँगी थोड़ा सा, बल्कि निचोड़ूँगी नहीं, काट के मैं रख दूँगी ताकि जब बच्चे खाएँ तो ख़ुद ही निचोड़ लें अगर उनको ज़रूरत महसूस हो। तो बस जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि दिल आज मेरा बड़ा उदास था, और मैं मेरा बड़ा जो टाइम था, एक बेटा जी जहाँ छुट्टियों में आए हुए थे, फिर उसको एक जो वो मैंने आपको बताया था छोटा सा ऑपरेट उसका हुआ था, तो तब से वो फिर घर ही था। तो वो जैसे एक माँ को आदत होती है सारे बच्चे आसपास हों, घर हों, उनमें से फिर एक भी जब जाने वाला कहीं हो हॉस्टल या जॉब पे, तो माँ का जी बस जो दिल है वो अंदर बाहर होता रहता है। तो बड़ा बहादुर बनना पड़ता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने माँ के दिल को बड़े जी मजबूत बनाया हुआ है कि अपने हाथों से वो बच्चों की तैयारी करती है, हॉस्टल भेजना हो, जॉब पे भेजना हो, तो वो उल्टा जी सबको तसल्लियाँ भी दे रही होती है। बाकी जो छोटे बहन भाई हों और यहाँ बाप है, ज़ाहिर बात है जी औलाद है, किसका दिल करता है जी औलाद को अपने आप से दूर करे, चाहे स्टडी के हवाले से जाना हो, चाहे यहाँ जॉब के हवाले से जाना हो। तो मेरे ख़्याल में हर माँ बाप का दिल यही करता है कि हमेशा जब तक उनकी ज़िंदगी है उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहे, उनके आसपास रहे और उनसे जी कहीं वो दूर ना आ जाए। और आज ही बड़ी धुआंधार बारिश भी हो रही थी, तो बस जी हमने फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली। यहाँ पे हम फ्रूट शॉप पे आए। मैंने कहा चले थोड़ा बहुत इसको जी फ्रूट भी मैं ले दूँ, क्योंकि जाते साथ तो मार्केट में नहीं जाएगा। और अब जैसा कि आजकल मौसम ज़रा अच्छा है, बारिशों का सीज़न चल रहा है और उस तरह गर्मी नहीं है कि आपकी जो चीज़ें हैं फ्रूट मतलब खाने पीने की जो अशिया वो ख़राब हो जाएँ। और यहाँ जो मैं फ़्रूट ले रही थी वो ज़रा थोड़ा हार्ड ही मैंने कहा था दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है तो आगे थोड़ी ट्रैवलिंग में अगर गर्मी शर्मी हो जाए, एसी वगैरह गाड़ी का बंद हो जाए, जहाँ उन्होंने स्टे भी करना होता है, तो जो फ्रूट है वो ख़राब ना हो। और अमरूद इतने प्यारे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर ये एक मेरे हाथ में ख़राब भी आ गया। तो जब भी फ्रूट लें ज़रूर देख के लें। कहीं जी अमरूदों में कीड़ा भी पड़ जाता है, कहीं जो बेर हैं, जामुन हैं, इनके अंदर भी बिल्कुल छोटी छोटी सी सुंडियाँ होती हैं। और ज़रूर फ्रूट को हमेशा अन्नेवाह ना खाएं, देख के खाएं। मैं भले फ़्रूट की शौकीन हूँ, पर मेरी एक आदत है कि मैं बड़ी जांच पड़ताल के बाद जी फ्रूट को खाती हूँ। और ये देखें जी जामुन भी आए पड़े हैं, आड़ू हैं, मीठे हैं, अंगूर जी, अंगूरों के साथ साथ केलों को भी फांसी दी गई थी यहाँ पे। गरमा आया हुआ है, गरमा भी ज़रूर खाएं, बड़ा मीठा आजकल गरमा है। और सारे फ्रूट है जी अल्लाह ताला की सारी नेमतें, और मैं कहती हूँ इंसान को देख के शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात मुझे कभी नहीं हुआ कि हाय मैं ये नहीं खाऊंगी। मैं कहती हूँ देखना ही बड़े नसीब की बात है कि आपकी आंखें अल्लाह ताला की उन नेमतों को देख रही हैं जिन्हें मैं कहती हूँ इंसान देख के शुक्र अदा करता है। और एक वो कहते हैं ना कि इनको हम खाते भी हैं और मज़ा भी लेते हैं। तो ये सारे जी अल्लाह ताला की वो एक नेमतें हैं, इनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और यहाँ जो मैं मीठे देख रही थी, कागज़ी मीठे अच्छे होते हैं अगर आप घर में भी ठंडे करके खाएं, या जूस के लिए वो एक बारीक छिलका सा होता है और उसके ऊपर आपको लाइन सी भी नज़र आएंगी, तो वो जी कागज़ी मीठे होते हैं।
तो जब भी अगर आप, क्योंकि इनको अगर आप खाएंगे तो इनका जो छिलका है वो इतना कड़वा आता है कि आपके जो लिप्स की साइड है वहाँ पे बड़े ज़ोर का वो लगता है और जलन भी होती है। और यहाँ जी चेरियाँ भी पता नहीं जी अपने मौसम में किसी में फिर रही थी, थोड़ी कोई बची कुची थी वो उन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, या शायद स्टोर वाली थी, ये मुझे नहीं पता। तो ये जी आपने सारा फ्रूट देख लिया यकीनन। और ये देखें जी ये अंगूर थे, अंगूर भी बड़े ही अच्छे थे। एक तो होते हैं ये वाले अंगूर, इनको पता नहीं कौन से अंगूर कहते हैं, इनका मैं नाम अब भूल गई हूँ। एक वो गोल वाले होते हैं, वो ज़रा तुर्श भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं। और आजकल जी सेब बहुत अच्छा आया हुआ है, जूसी सेब है, बच्चों को दें, ख़ुद भी खाएं। मैं कहती हूँ जो भी मौसमी फ़्रूट हो उसको जी भरपूर तरीके से आप खाएं, और जो छिलके के साथ खाने वाला उसको छिलके के साथ खाएं, ना कि उसका छिलका उतार के आप खाएं। जिनका छिलका उतर सकता है, जिनसे आपका टेस्ट ख़राब हो मुँह का, या आपको जायका अच्छा ना लगे, उसका सिर्फ आप छिलका रिमूव करके उसको खा सकते हैं। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको कहा कि बारिशों का सिलसिला जी पूरे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, और यहाँ भी बड़ी जी धुआंधार बारिश थी, बड़ी गली में भी अच्छा खासा पानी था। तो बस यही था कि टाइम से बेटे को जी टर्मिनल पे पहुंचा दें। और ये पहली दफ़ा जी आज गाड़ी में बेटे को टर्मिनल हम छोड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने हमेशा देखा, अगर बेटा रात को जाता है या दिन टाइम भी जाता है तो हम उसको रिक्शे पे छोड़ने जाते थे। तो हम जी रास्ते में यही बात कर रहे थे कि इंसान का वक्त देखिए किस तरह चेंज होता है। अगर वो मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने काम में ईमानदारी के साथ कर रहा है तो अल्लाह कहीं ना कहीं उसको ज़रूर उस जगह पे पहुंचा देगा जिसने उसकी कभी ख्वाहिश की होगी, या जो वो चीज़ मतलब उसका, मैं कहती हूँ ना, एक उसका वो उसको मिलना चाहिए, उस चीज़ का एक क्या उसको कहते हैं, रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो हमेशा यही कोशिश है जी अच्छे काम करें जिससे आपको हो कि किसी का भी भला हो। आपका ख़ुद का तो चलो भला आप कर ही रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूर सोचें कि आप किसी और का भला भी कर रहे हैं। तो इंसान, मैं कहती हूँ, मेहनत और लगन करता रहे और हिम्मत अपनी वो कभी ना छोड़े, तो इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाता है। हाँ, गिराने वाले भी जी साथ साथ ही होते हैं आपके, कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है। लोग ये नहीं सोचते कि इसको जो मेहनत नज़र नहीं आएगी, ना ये सोचेंगे शायद अल्लाह ने इसका बाजू पकड़ा हुआ है, अल्लाह ताला इसको आगे कामयाबियाँ देता जा रहा है। उल्टा उसके ऊपर और इल्ज़ाम और बहतान लगने शुरू हो जाते हैं, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। तो ये लोग हैं जो ख़ुद कभी कामयाब नहीं होते और वो किसी को भी कामयाब होता हुआ कभी भी नहीं देख सकते। और यहाँ जी बारिश के नज़ारे आप देखें, रोड्स देखें जी पानी से भीगी हुई हैं। और ये नहीं कि वो जिसको कहते हैं किनमिनिया बूंदाबांदी नहीं जी, बड़ी पुरज़ोर तरीके की जी बारिश थी और शोर भी था बारिश का। देखो जी ग्राउंड श्राउंड सारे डुबे ने, और गाड़ियाँ लोगों ने साइड पे लगाई हुई थी। और इसमें जी सफ़र जो करना है इसमें फिसलन भी हो जाती है, आपकी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो या खाली साइकिल हो, वो स्लिप होती है। और इन चीज़ों के अलावा इंसान भी जी स्लिप हो जाते हैं। तो मुझे कमेंट में बताएं कभी आप बारिश के दौरान जैसे कीचड़ हो जाता है या कच्ची मिट्टी जब ऊपर पानी पड़ता है उसमें फिसलन सी हो जाती है, तो कभी कोई फिसला है? मैं जी फिसली थी एक दफ़ा, मेरे बच्चे छोटे थे और बारिश हो रही थी और मैं छतरी लेके ना रोड पे जा रही थी कि चलो बच्चों को ना बच्चे भीग ना जाएं, तो मैं छतरी लेके रोड पे जाती हूँ। तो वो मेरे स्लीपर कुछ इस तरह के थे कि मेरी गली में ना गली बन रही थी और वो जगह कच्ची थी, तो वहाँ पे ना मैं कीचड़ सा बन गया। तो गलती से बस जी बचते बचाते गलती से मेरा पाँव उस मिट्टी पे चला गया और मैं फिसली इस तरह नहीं कि लंबी कहीं गिर गई, वहीं पे मतलब मैं बैठ गई। पाँव फिसला तो मैं दूसरे पाँव पे वज़न आया तो मैं वहीं नीचे बैठ गई छतरी समेत। तो ये हुआ था, ये मुझे याद है कि मैं इस तरह फिसली थी। और ये देखें जी डैवो डुब्बी शुब्बी पे एक डैवो दियाँ कश्तियाँ बनियाँ और जो डाइवर जानी थी जी वो उन्होंने साइड रोड पे लगाई हुई थी वहाँ से निकाल के, क्योंकि जो पैसेंजर थे जाने वाले थे वो पानी के अंदर तो नहीं जा सकते थे, ना रिक्शा वहाँ अंदर जा सकता था, ना गाड़ी वहाँ पे जा सकती थी। तो यहाँ जी बस अब सामान रखा जा रहा था, बच्चे के जो खाने पीने की चीज़ें थी वो मैंने कहा कि आप बेटा ऊपर रख लेना, बाकी जो आपके बैग्स हैं वो यहाँ पे आप नीचे रखवा लें। तो और भी जी लोग जा रहे थे, ज़ाहिर बात है जिनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, यूनिवर्सिटियाँ स्टार्ट हो गई हैं, स्कूल कॉलेज हर जी इदारा खुल गया। और साथ साथ जी बारिशों ने भी अपना जो वो मैं कहती हूँ कमालात वो भी दिखाए हुए हैं। पर वो कहते हैं ना कि जाना तो था ही, अब ये सफ़र जो है वो ये नहीं कि बारिश है या कोई बंदा बहाना बना के छुट्टी कर ले, यहाँ तो रोज़ बारिश हो रही है।
अब देखते हैं जी कितने दिन तक और मज़ीद बारिशें होती हैं। तो यहाँ जी बस हमने सामान वगैरह रखवाया, अभी बस जाने में कुछ मिनट्स बाकी थे। बस जी भाई अपनी बहनों से मिला और यही कहा कि खैर खरीद से जाओ, और उसकी सीटें मैं देखने आई, उसका सामान रखा कि सीटें कंफर्टेबल है, तंग ना हो। और यहाँ पे देखें जी, पता नहीं ये मैंने वीडियो बनाई तो पता नहीं स्लोमो पे चली गई, किस पे चली गई, मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। वीडियो अपनी तरफ से मैं सही बना रही होती हूँ, पर जो हाथ है वो कहीं और लग के वीडियो बहुत ही स्लो पे चली जाती है। तो चलो तो उसे भी जी स्लो मोशन दे ज़रा मज़े लो। और यहाँ जी बस सारे जो पैसेंजर थे वो सवार हो चुके थे, सामान रखा जा रहा था। और बेटा कह रहा था मामा 2-4 मिनट में बस चल पड़नी है, तो आप लोग चले जाएं क्योंकि बारिश है, ज़्यादा तेज़ होगी तो ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा, फिर गाड़ी है। तो अब मैं साथ नहीं, उसको बड़ी फ़िक्र हो रही थी कि बारिश है तो ध्यान से जाइएगा। और यहाँ जी पीटीआई का झंडा जो है वो लहरा रहा था बारिश में, हवा में। पता नहीं किहड़े अल्लाह के बंदे ने डैबो के सामने ला दिता सी। तो ये मैंने कहा चलें जी कैप्चर करूँ, बड़ा अच्छा झंडा जी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान का भी लहरा रहा हो तो बड़ा ही मज़ा आता है, ख़ासकर जब हवा तेज़ और जो परचम हमारा है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और पाकिस्तान के खूबसूरत होने की अक्कासी कर रहा होता है और हमें बड़ा कुछ बता रहा होता है। और ये देखे जी बिस्तर बंद भी लेके बच्चे जा रहे थे, शायद जिनका न्यू हॉस्टल स्टार्ट हो रहा था। काफ़ी कुछ सामान पहली दफ़ा में जाता है, कंबल जाते हैं, रज़ाइयाँ कहीं ले जाते हैं, कहीं अपने मैट्रेस ले जाते हैं। तो ये कोई बच्चा था अपना मैट्रेस ही लेके जा रहा था। तो बस माँ बाप को होता है जी बस घर वाला ही माहौल बच्चे को मिले, और माँ बाप की कोशिश होती है कि हर चीज़ बच्चे को जी वो साथ दे के भेजे। इवन कि मैंने अपने बेटे को सुई धागा, दूसरे जो बटन होते हैं एक्स्ट्रा, वो ऐसी चीज़ें मैंने अपने बेटे को हर चीज़ मैंने साथ दी थी कि एक तो किसी से मांगना ना पड़े, और कभी इसको ज़रूरत पड़े तो मेरा बच्चा जी वहाँ पे परेशान ना हो। और इसके साथ के जी लड़के हंसते थे कि तुम्हारी माँ ने तो जैसे लड़कियों की चीज़ें नहीं होती वो सारी तुम्हें साथ दी हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कभी सुई धागे का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और यहाँ जी बस हम बेटे को छोड़ के उसके बाद मैं बाज़ार आ गई, और पल्लव शाह कुक्स ऑफिशियल की जी ये ब्रांड निकली है, उन्हें उनकी नहीं है वैसे, पल्लव शाह कोई किसने ब्रांड निकाली है, और उसका ये सूट है। मैं बाज़ार आई थी, मैंने हिना का दुपट्टा भी उठाना था, तो बस जी कीचड़ों में से गुजरते हुए बाज़ार आए, हमने दुपट्टा उठाया और ये मुझे एक ब्रांड नज़र आई कोई नई। मैंने कहा मेरी भैन ने ब्रांड खोली तो मैंने दसिया ही नहीं। और उसके बाद जी बस हम निकले हुए थे, जैसे मौसम अच्छा था तो बारिश फ़िलहाल रुकी हुई थी, तो हमारा दिल किया जी फ़लूदा खाने को। और फ़लूदा जी मैंने अपनी शादी के बाद खाया था ज़िंदगी में पहली दफ़ा, उससे पहले ज़िंदगी में मैंने कभी फ़लूदा नहीं खाया था। और जब मैंने खाया मुझे ये इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तुख्म लंगा बहुत पसंद है, और ये मुझे इतना टेस्टी लगा। जब गर्मियाँ आती हैं और इसका मज़ा ही गर्मियों में खाने का है, और यकीन करें इसमें ज़्यादा सारी बर्फ़ डाली हो बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों के साथ जी फिर मैं रास्ते में रुकी, क्योंकि रास्ते में ये शॉप थी। मैंने कहा चले जी यहाँ से जाते जाते हम फ़लूदे के मज़े भी लेते जाएं। और जैसे कि अब चकोदरे आ गए हैं, वो मौसमियाँ सी आ गई हैं, मीठे आ गए हैं, और हर जगह जी जो जूस की रेहड़ी है वो लगी हुई है, तो फ्रेश जूस ज़रूर पिए। मैं तो जी घर में मीठे ठंडे करके उनको काट के वो भी उनका जो जूस है, मतलब जिसको कहते हैं जूस चूस लेते हैं उसको मीठों को, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने बाहर से जूस नहीं पीना। तो बस जी मैं हूँ इतने फ़ोटो शूट करन डई सा जी अपने फलूदे के प्याले का। उसके बाद जी अब हम आगे बड़े प्यारे मौसम में जी जूस पीने मीठे का, और ये जी रेडी है यहाँ पे बड़ा ही अच्छा जूस मिलता है। और आसमान आप देखें जी आज मौसम कितना हसीन था, जैसे कि मैंने बताया कि बारिश हो रही थी 1-2 दिन से, और आज तो बहुत ही भरपूर तरीके से जी आज बारिश हुई है। और आसमान का ये ओरिजिनल कलर है, कोई इसके ऊपर फ़िल्टर नहीं है, और बड़ा ही खूबसूरत था। तो यहाँ जी हम जूस वाली लेडी के पास गाड़ी रोकी, तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा आपके लिए मैं आसमान को कैप्चर कर लूँ कि मौसम देखें जी कितना प्यारा और कितना हसीन है। इसमें लोग बारबेक्यू करते हैं, और जी हम तो ठंडा ठार फ्रेश जूस बनवा के पी रहे हैं। तो आज इनके पास चकोदरे नहीं पड़े हुए थे। इनके जो चकोदरे का जूस है वो बड़ा अच्छा होता है, वो इतना तुर्श नहीं होता, अच्छे चकोदरे बड़े होते हैं। 1-2 जगह से मैंने और पिया, वो ज़रा तुर्श और बहुत ही जी वो खट्टा सा वो जूस था। और यहाँ जी जूस हमारे आ गए, ये देखें जी फ्रेश जूस हमने मीठे के मंगवाए हैं, तो ये हम पियेंगे, इंजॉय करेंगे। तो बताइएगा जी किस किस को जूस जो है मीठे का वो पसंद है। अभी जी मैं आपको मौसम भी चेक करवाऊँगी, ये देखें वाह जी
उसके बाद जी मैं आ गई साइमा के पास, मुझे एक काम था, कुछ चीज़ें मैंने साइमा से अपनी उठानी थी। और यहाँ जैसे जी हम इंटर हुए तो यहाँ पे जो रेन बहुत थी, वो तो खैर हमें सिटी से हाउसिंग सोसाइटी के बाहर से नज़र आ गई थी। भाई ये था कि अंदर जाके ज़रा वाज़िया खुला आसमान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो घर हैं वो इतने बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं हैं, यहाँ कोई इतने ऊंचे दरख्त नहीं कि उसमें वो छुप जाए। तो ये जी देखें रेनबो थी बारिश के बाद जो होती है, कोसो कज़ा जिसको बोलते हैं, वो बड़ी हसीन लगी। और मैं हमेशा देख जैसे एक छोटा बच्चा तालियां बजा के नहीं खुश होता, मैं हमेशा से जी वैसे ही खुश होती हूँ। और जैसे जी हम थोड़ा सा आगे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, पीछे से हमें साइमा की गाड़ी नज़र आई। साइमा भी जी इस आसमान को कैप्चर करते हुए गुजर रही थी, और साइमा ने रेस पे पाउंड दे के अपनी जी दोस्त को हराया और गाड़ी शू करके वो आगे ले गई। खैर जब उसने घर जाके गाड़ी अपनी बाहर लगाई तो उसके फ़ौरन बाजी हमने भी शू करके जाके गाड़ी वहाँ पे लगा ली। तो आई होप जी आज का जो मौसम है वो आपने इंजॉय किया होगा। और ये जी मैं दुपट्टा आपको चेक करवाती हूँ, जो कि दुपट्टा मैंने रास्ते में से उठाया था। और इस दुपट्टे के बारे में मैं आपको पिछले 1-2 व्लॉग में बता रही थी कि हिना का सूट जो था वो भी मैंने आपको दिखाया, उनका एथनिक का सूट था, उसके साथ दुपट्टा नहीं था। तो ये दुपट्टा जी प्योर का लेके इसको मैंने डाई करवाया। इस दुपट्टे की जो डाई है वो ज़्यादा है, और फिर अगर आप लेस भी साथ डाई करवाते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो और ज़्यादा हो जाती है। हाय मेरी अंगूठियाँ देखो। और यहाँ जी मैंने एक जो लेस थी वो एक ही कलर की, मैंने बेस कलर से थोड़ी मैंने डार्क करवाई, क्योंकि ये डार्क कलर भी कढ़ाई के अंदर था। अगर मैं सेम लगाती तो बहुत दुपट्टा लाइट हो जाना था चारों साइड से, और बीच में तो वो लाइट था ही। खैर जी थोड़ी सी मैंने ज़रा डार्क इसकी लेस करवाई, लेस बहुत खूबसूरत थी। फिर मैंने एक और लेस ख़रीदी, तकरीबन 1.5 गज़ मैंने ली, जिसमें मैं मुझे था कि शायद 20 फूल बन जाए। वो मैंने डार्क कलर की करवाई, डार्क कलर की मैंने लेस नहीं करवाई, मतलब चारों तरफ की मैंने नहीं करवाई थी। फिर ये ख़ुद मैंने जी फूल काटे लेस के अंदर से, मैंने टेलर को दिए, वो भी आपने मेरी वीडियो में देखा। और वहाँ बैठ के ये सारा जी मैंने लगवाया, और बस जो फूल रह गए थे वो फिर उसको मैंने कहा कि वो आप उसके निशान लगा लें जहाँ जहाँ मुझे फूल चाहिए। और फिर ये हाथ से जिनको आपने टांगना है वो मशीन की सिलाई से नहीं लगाने, हाथ की सिलाई से लगाने, क्योंकि जो हाथ का काम है वो बड़ा नफीस और बड़ा सफाई के साथ होता है। और ये देखें इतना खूबसूरत ये दुपट्टे का डिज़ाइन बना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये दुपट्टा कैसा लगा।